So we were discussing this exercise. Okay, this is chapter 3. अच्छा, हमने क्वेश्चन 1 पूरा डिस्कस कर लिया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड व्हाट एलिमिनेशन मेथड. ये दोनों मेथड क्यों यूज़ किए थे? जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएँ. ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स, मतलब x और y आपके ज़्यादातर आ रहे हैं यहाँ पे. ऐसी इक्वेशंस जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं उन्हें हम सॉल्व करना सीख रहे हैं, और भी पेयर्स में. ठीक, तो अब क्वेश्चन क्या है आपका? नाउ द क्वेश्चन इज इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर. ठीक है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, our fraction reduces to 1 and it becomes what? It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the numerator, 1 to the denominator. What is the fraction? तो आपका क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, सपोज हमारे पास, इसको हम ऐसे स्मॉल कर लेते हैं. ठीक है, व्हाट वी हैव इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर. अब हमें नहीं पता हमारा न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, हमारा फ्रैक्शन क्या है. व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? जब क्वेश्चन ही ये पूछ रहा है कि फ्रैक्शन क्या है, तो मीन्स दैट हमें नहीं पता कि हमारा फ्रैक्शन क्या है. ठीक, तो मानना पड़ेगा. कोई चीज़ हम सपोज करेंगे तो माना हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन वाई. ठीक, हम हर चीज़ ज़्यादातर x और y मान रहे हैं, हमने मान लिया x और y. ठीक है, मान लिया कि जो हमारा फ्रैक्शन है जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या? x अपॉन वाई. तो न्यूमरेटर हमारा हो गया x और डिनोमिनेटर हो गया y. इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें and subtract 1 from the denominator and subtracting 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. तो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है कितना? 1 रिड्यूस हो जाता है. वो जो भी फ्रैक्शन था वो कितना रिड्यूस हो गया? 1 रिड्यूस हो गया. इट बिकम्स, ठीक है, आगे इट बिकम्स 1 by 2, वो हाफ हो जाता है. इट बिकम, जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई वो 1 by 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. इफ़, अगर हम क्या करें, एक पहली इक्वेशन तो हमारी इससे बन गई. ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या है? इट बिकम्स हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. x अपॉन वाई था हमारा, अगर हमने सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो रहा है? वो 1 by 2 बन जा रहा है. ठीक है, किसका? अपना x अपॉन वाई हो जा रहा है. ठीक है, 1 अपॉन 2 x और y. तो देखिए यहाँ से समझते हैं. तो क्वेश्चन क्या था? लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, यही मानना है अकॉर्डिंग टू द गिवन. 2 इक्वेशन है, इसलिए आपके पास जो कंडीशन होंगी वो कितनी होंगी? 2 ही कंडीशंस हैं हर इक्वेशन में. ठीक है, आपको इक्वेशन, तो पहले उन्होंने बोला था कि अगर न्यूमरेटर में इस फ्रैक्शन के x प्लस वाई के, x अपॉन वाई में अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और y को क्या कर दें, हम सब्ट्रैक्ट, y से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा. दे हैव रिटन सो. ठीक, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. ठीक, ओके. नाउ तो ये हमें मिल गया. अब ऐसी इक्वेशन हमने सॉल्व करना सीखा है. जब ऐसा हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले केस, हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमें क्या मिल जाएगा? x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1. ठीक, अब x और y को एक पास कर लें, यहाँ ले गए माइनस वाई और यहाँ गया तो माइनस 2. तो ये मिल गई हमें इक्वेशन. ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी? सेकंड कंडीशन वाज दैट कि न्यूमरेट, जो ये फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, उसके अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करते हैं तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? रिड्यूसेस टू 1 by 2, वो हाफ मिल जाएगा हमें. ठीक है, तो मान लिया, अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया. 2 का x में मल्टीप्लाई 2x, y प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो y प्लस 1, अगेन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. ये मिल गई सेकेंड कंडीशन, ये मिल गई फर्स्ट इक्वेशन. अब 2 इक्वेशंस हैं. दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. नाउ वी नो कि हमें इन्हें कैसे सॉल्व करना है. हम या तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं. अब आपसे जो भी मेथड बोला गया है वो आप उससे आप सॉल्व करोगे. कौन सा मेथड बोला गया हमें? एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड. कौन सा मेथड लगाना है हमें? एलिमिनेशन. तो हमारी इक्वेशन है ये, दीज आर आर इक्वेशंस. यस, तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है? कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं. बट आप यहाँ देखोगे कि y के पास भी 1 है और
यहाँ y के, दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट्स क्या है, -1 है। तो अब हमें यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड, हम सीधे क्या करेंगे, वी विल राइट सब्ट्रैक्टिंग, हम बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को किससे, इक्वेशन 2 से। तो कैसे लिखेंगे हम, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। सब्ट्रैक्टिंग करना है हमें, तो माइनस माइनस माइनस, ठीक, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है। क्या गया, 2 में से 1 गया, यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो कितना मिला, माइनस का 3, ठीक। अब x माइनस 2x कितना मिला, माइनस का x, और माइनस y और यहाँ पे प्लस का y कैंसिल आउट, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू आ गई 3। अब जब x की वैल्यू 3 आ गई तो उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे तो इसमें चाहे तो इसमें, और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ऑन पुटिंग दिस इक्वेशन 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, तो ये क्या हो गया, ये 3 कहाँ जाएगा, दिस साइड, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 -3 -5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y मिल गया 5, ओके। नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। एक लड़की है नूरी, एक है सोनू, ठीक है। तो नूरी 5 years ago, 5, नूरी सपोज अभी प्रेजेंट एज, हाउ ओल्ड इज नूरी एंड सोनू फाइंड आउट करना है। तो सपोज करते हैं नूरी x years ओल्ड है और सोनू y years ओल्ड है। अब 5 years ago नूरी क्या एज रही होगी, x माइनस 5, और सोनू की एज क्या रही होगी, y माइनस 5, 5 साल पहले, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो हम यहाँ से बनाएंगे, ठीक, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, पहली कंडीशन हमारी बनेगी यहाँ से। देखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो नूरी की 5 साल पहले एज थी, ठीक है, वो नूरी किसके 3 टाइम्स थी, सोनू की 5 साल पहले की एज के। तो ये बन गई पहली कंडीशन, ओपन द ब्रैकेट, x माइनस 5, और ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई में दोनों के साथ, 3y माइनस 15, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 15 एंड प्लस 5। वी विल सॉल्व, क्या मिलेगा, x प्लस 10 इज इक्वल्स x प्लस 10 माइनस 3y, ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी क्वेश्चन की, कंडीशन वॉज 10 years लेटर, मतलब आज से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, है ना, थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस मतलब 2। 10 years ago, अगर आप अभी 10 साल के हो तो 10 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, 10 ऐड कर दोगे, है ना। वैसे ही 10 years लेटर नूरी विल बी, नूरी क्या थी हमारी x ईयर, 10 साल बाद हो जाएगी x 10, x प्लस 10 विल बी थ्राइस ऑफ एज ओल्ड एज सोनू, यानी y प्लस 10। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी, यस, मिल गई। इसको ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, x प्लस 10 2y, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। नाउ अगेन एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं, जस्ट वी विल सब्ट्रैक्ट, ओके, डायरेक्टली वी विल सब्ट्रैक्ट, क्या आ जाएगा, माइनस, कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया, माइनस का y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस का 20, सो y आ गया हमारा 20, ठीक है। अब ये जो y हमारा 20 आया है, इसे हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में रख देना है, ठीक है, और यहाँ से हमें मिल जाएगा x की वैल्यू, ठीक,
इसी तरह से आप क्वेश्चन के आगे के पार्ट्स करेंगे ये, ठीक। ट्राई ऑल द पार्ट, सब एक जैसे हैं, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ इक्वेशंस, ओके, अंडरस्टैंड वन बाय। पहली कंडीशन से एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर दूसरी लाइन वाली कंडीशन से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। देन इन दोनों को आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए, now we are going to start exercise 3. So we are going to start exercise 3.5, ओके। अब 3.5 में क्या है, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस एक मेथड हमें और एक्स्ट्रा पढ़ना है, एंड दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, आप क्वेश्चन 1 देखिए, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या मिल रही है, टू इक्वेशंस मिल रही हैं, कैसी, लीनियर इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स, ठीक है। एक्स और वाई है, इसलिए हम इसको 2 वेरिएबल इक्वेशन बोल रहे हैं, ओके। लीनियर इसलिए क्योंकि इनकी डिग्री 1 है। अच्छा, तो अब हमने अभी तक जो हमने सीखा वो सीखा एलिमिनेशन मेथड सीखा, इन्हें सॉल्व करना, और हमने क्या सीखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा इन्हें सॉल्व करने का, है ना। सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकालना और y की वैल्यू निकालना, ठीक है। अब जो हम सीखेंगे वो क्या है, पहले तो हम ये जानते हैं कि हम कैसे कंपेयर करते थे कि यूनिक सोल्यूशन मिलेगा हमें, इन इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या नो सोल्यूशन मिलेगा या फिर इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिलेंगे हमें, तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। बट अगर आपके केस में ऐसा होता है कि आपको पता चलता है कि आपको यूनिक सोल्यूशन मिल जाए, सपोज, ठीक, हमने पढ़ा था ना रेशियोज़ के बारे में, A1/A2, B1 कुछ कंडीशंस पढ़ी थी जिससे हमें पता चल जाता था कि इन इक्वेशंस के यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे, मीन्स दैट ओनली 1 सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, या फिर कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, या फिर इन्फिनाइटली मैनी, मतलब बहुत सारे सोल्यूशंस मिलेंगे। तो इनके लिए हमने कंडीशंस पहले ही पढ़ ली थी स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में। अगर आपको यूनिक सोल्यूशन मिलता है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इनका यूनिक सोल्यूशन है, मतलब ये इंटरसेक्ट कर रही हैं कहीं पे, भाई इंटरसेक्ट कर रही हैं ये लाइंस, तो यानी कि यूनिक सोल्यूशन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो आपको फाइंड आउट तो करना है, बट फाइंड आउट किस मेथड से करना है, यू हैव टू यूज वन न्यू मेथड, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। तो फर्दर वी विल डिस्कस इट, ठीक। चलिए, मान लीजिए ये इक्वेशन ले लेते हैं, पहले हम ये तो पता कर लें कि यूनिक सोल्यूशन वाली कंडीशन है या नो सोल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी, तो हम कैसे पता करते थे। चलिए, ये जब इक्वेशन रहती थी, ये 2 इक्वेशंस दी हमारे पास, यस, 2 इक्वेशंस वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। हम कैसे लिखते थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a1 की जगह पे क्या है, क्या है, x, तो x की जगह पे है और उसके आगे कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है। तो a1 हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। a2 क्या है हमारा, दिस इज 3, ओके। b1 क्या है हमारा, -3। तो ये तो हमने पहले भी सीख लिया था एक्सरसाइज 1 में, है ना, कंपेयर करके a1, a2, a3 ये सब निकालना, a1, a2 एंड b1। तो a1/a2 मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू कितनी हो गई, 1/3, ठीक। b1/b2 क्या होगी, y के कोफिशिएंट्स ये रहे, -3/-9, कैंसिल आउट माइनस माइनस, एंड 3 और 9 1/3, है ना। नाउ c1/c2 क्या होते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स है, दिस इज 3/2, -3 और -2, है ना, कैंसिल आउट हो गया, है ना, ये हो गया कैंसिल आउट, ठीक। अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई वो क्या आ गई, a1/a2 की ये, b1/b2 की 1/3 एंड c1/c2 की 3/2। तो आपको दिख रहा होगा कि a1/a2 की वैल्यू भी 1/3 है और b1/b2 की वैल्यू भी 1/3 है, बट c1/c2 की डिफरेंट है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, a1/a2, what we can write that a1/a2 is equals to b1/b2 and c1/c2 is not equal to c1/c2. That means these sets of lines are parallel to each other. ऐसा कब होता है, ये रेशियोज a1/a2 और b1/b2 कब इक्वल आते हैं और c1/c2 उसके नॉन इक्वल, जब लाइंस पैरेलल होती हैं, मतलब वो कहीं भी मिल नहीं रही हैं। सो देयरफॉर देयर इज
देयर विल नॉट बी एनी सोल्यूशन फॉर दीज इक्वेशन। जब वो एक दूसरे से टच ही नहीं हो रही तो आपको क्या सोल्यूशन निकालोगे उसका, ठीक है। तो ऐसे लाइंस का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। गॉट इट। तो हमने तो बात की थी जब हमारे पास कोई सोल्यूशन आएगा, हमें फाइंड आउट करना होगा, अगर यूनिक सोल्यूशन आता देन वी विल, यूनिक सोल्यूशन वाला केस होता तब हम नेक्स्ट मेथड यूज़ करते। चलिए अब देखते हैं इन लाइंस को, ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं। अब आपको सॉल्व नहीं करना है डायरेक्ट, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि सॉल्व करो। सॉल्व करना होता तो आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ भी लगा लेते, अगर उन्होंने कोई भी पर्टिकुलर नहीं बोला होता कि ये मेथड यूज़ करना है। अच्छा, अब इन दोनों को देखते हैं कि कैसी लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, या फिर कोइंसिडेंस लाइंस है, मतलब सुपर इम्पोज हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, ठीक है, मतलब ओवरलैपिंग, नॉट सुपर इम्पोज, ओवरलैपिंग वे विल से, ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक आ रही हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं फिर से, A1/A2 निकालेंगे, अब डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, 2/3, 2/3, B1/B2, y की कोफिशिएंट 1/2, 1/2, C1/C2 5/8, ओके, कैंसिल आउट हुआ तो क्या मिला 5। अब देखिए आपको तीनों ही चीज़ें नॉन इक्वल हैं, ना A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ना C1। तो ऐसी कंडीशन में क्या है हमारा, ये देखिए, यहीं से पता चल जाएगा कि ये कैसी है हमारी, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। और हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें कैसी लाइंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा, एक यूनिक पॉइंट मिलेगा जिसमें ये दोनों आपस में कट कर रही होंगी। तो अब हमें वही पॉइंट निकालना है, मीन्स दैट हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारी हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस, गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं कौन से मेथड की। देयर इज़ वन मोर मेथड दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये क्या है, इस मेथड में आपको क्या करना है, x ऐसे लिखना है, ठीक है, लाइक दिस, अपॉन में B1C2 माइनस B। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रहता तो इसकी एक और ट्रिक है कि हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप समझो कि हम कैसे इसमें वैल्यूज़ कहाँ कहाँ रखते हैं। और यहाँ लिखोगे इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू, फिर कांस्टेंट वाली वैल्यू, मतलब कांस्टेंट के लिए हमने 1 लगा दिया, x y एंड 1, ठीक। अच्छा, अब नीचे क्या है यहाँ पे, B1/B1C2 माइनस B2C1, C1 A1 C2 A1, A1 B1 माइनस A2 B1। तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, वरना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए एक और तरीका है। चलिए पहले हम वैल्यू रखना सीख लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ ये आपको कैसे याद रह सकता है, ठीक है। चलिए जैसे अब आपका आ गया, यहाँ पे वैल्यूज़ रखना सीखते हैं पहले। आपका आ गया B1C2, तो B1C2 में आप कैसे वैल्यू रखोगे, आपको ये दिख रहा है, B1 की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, और C2 की वैल्यू क्या है आपकी, -1, माइनस B2 और C2, B2 क्या है 2, और C1 से मल्टीप्लाई, C1 की वैल्यू -5, ठीक है। सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, 8 1 ज़ा -8, माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, ठीक है, ये मिल रहा है हमें, इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2। देखिए आपका सॉल्व करके यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2 आ गया, ठीक। इसी तरह से आप यहाँ पे वैल्यूज़ रखोगे तो ऐसी कंडीशन आएगी, यहाँ रखोगे तो ऐसे। अब आपको मिल गया x/2 जब आप सॉल्व करोगे, और y/1 इज इक्वल्स टू 1/1, जब 4 में से 3 गया तो 1। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x इज इक्वल्स टू, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपके पास कांस्टेंट भी तो है, तो आप क्या करो, x/2 को मल्टीप्लाई करो 1/1 से, यहाँ पे y/1 का मल्टीप्लाई होगा y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 2। दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी इजी, एंड y इक्वल्स टू 1, यू गेट योर आंसर। मिल गया आपको वो पॉइंट, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है, ये तो आपको याद रह लेगा, यहाँ पे गलती नहीं करनी है, वरना पूरा आंसर गड़बड़ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वाले क्वेश्चन